गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और कहानी जो हमारी आज की आई है वो कहानी आई है मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट से जुड़ी हुई ये कहानी है। गैलेक्सी अपार्टमेंट वही जो जिसमें सलमान खान का अपना घर है, अपना ठिकाना है गैलेक्सी अपार्टमेंट में। 14 अप्रैल की कहानी है। सीधे कहानी की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 14 अप्रैल 2023 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। वो पोस्ट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग मुल्कों में भी वायरल होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो हिंदी जानते थे वो उसको अच्छे से समझ रहे थे, और जो हिंदी नहीं जानते थे वो एक दूसरे से जान रहे थे कि आखिरकार यह क्या लिखा है क्या नहीं। दरअसल पोस्ट के अंदर जो लिखा था वो ये था कि हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने यह तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को, और मत परखो जब पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां घर पर नहीं चलेंगी। जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान बना रखा है उसके नाम के हमने दो दो कुत्ते पाले हैं। बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत, सलाम। कुछ इसी तरह का पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल इस पोस्ट से कुछ ही देर पहले सलमान खान के घर पर किसी ने गोली चला दी। अब यह कौन व्यक्ति है, किसने यह पोस्ट लिखा, किसने यह जिम्मेदारी ली, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। कौन है वह सलमान खान का दुश्मन जो सलमान खान को मारना चाहता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई का ही एक बहुत ही पॉश इलाका है जिसका नाम है बांद्रा। बांद्रा यानी कि सलमान खान के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया है। एक गैलेक्सी अपार्टमेंट पड़ता है, और इस गैलेक्सी अपार्टमेंट का जो 8 मंजिला इमारत है, सुबह 5 बजे के आसपास बाइक पर सवार दो बदमाश होते हैं। दोनों ही अपने चेहरे को ढका हुआ था। जैसे ही इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने आते हैं, उन्होंने 7.6 mm बोर की अपने पास एक बंदूक थी। उस बंदूक से एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। दो गोलियां तो जमीन में लग जाती है, एक गोली हवा में चली जाती है, और दो गोली लग जाती है जाकर जो इस 8वीं मंजिला के का माला था, पहला फ्लोर था, पहले फ्लोर की बालकनी के पास जाकर गोलियां लग जाती है। दरअसल ये जो 5 गोलियां जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में, या जो बालकनी है, इस बालकनी के से सलमान खान दरअसल यहाँ खड़े होते हैं, और बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले सामने खड़े होते हैं। उनके सामने वो अभिवादन करते हैं, साथ में हाथ मिलाकर उन्हें हेलो करते हैं। अब सलमान खान के घर पर इस तरह से गोलियां चली, शुरुआत में तो समझ नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से होकर गुजर रहे थे। कुछ गार्ड जाग रहे थे, गार्ड को ऐसा लगा कि इसने पत्थर मारने की कोशिश की है। लेकिन जब जाकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला बाइक पर सवार दो बदमाशों ने गोलियां चलाई है। अब यह पुख्ता हो चुका था। पुख्ता होने के बाद घर का जो मेन मुखिया थे सलीम खान, उनको बताया गया कि आज कुछ सुबह सुबह ऐसा हुआ है। देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही सलमान खान के घर के अंदर ही पहले ही माले पर जहां पर गोलियां चलाई गई थी, वहीं पर आराम से इत्मीनान से सोए हुए थे। उन्हें जगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई किसी ने गोली चला दी है, बहुत खतरा है, जल्दी से आप बैठ जाओ। कुछ इस तरह की बातें थी। परिवार के लोगों ने आपस में मशवरा किया। मशवरा करने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को भी सूचना दी। साथ ही पुलिस कमिश्नर को यह बताया गया कि हमारे घर पर किसी ने गोलियां चला दी है। अब जैसे ही यह वाली बात पुलिस कमिश्नर तक पहुंचती है, पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि तुरंत ही फोर्स पहुंच जाता है। फोर्स पहुंचने के बाद अभी दिन ठीक से निकला नहीं था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर कोई समुद्र के किनारे टहलने जा रहा था, तो कोई एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो ज्यादातर कई लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और बताते हैं कि गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान यही रहता है। अपनी परिवार के साथ कुछ इसी तरह का लोग संदेश दे रहे थे। और अचानक से जब पुलिस बढ़ने लगी, लोगों ने पूछा कि आखिरकार माजरा क्या है, क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि सुबह सुबह 5 बजे बाइक पर आए थे और गोलियां चलाकर चले गए। कौन है कौन नहीं, अब इसके बारे में पता नहीं। बस यहाँ से सूचना लीक होती है, और सूचना लीक होते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सोशल मीडिया पर सूचना वायरल हो रही थी, इसी बीच में मुंबई पुलिस को क्राइम ब्रांच फौरन
सिख टीम डीसीपी तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। अब सीसीटीवी कैमरे को फिर से यानी कि पुलिस के माध्यम से देखा जाता है, डीवीआर को कब्जे में लिया जाता है, उससे साफ क्लियर हो जाता है तो वाकई बाइक पर सवार दो बदमाश आए थे जिसने चेहरा ढका हुआ था और गोलियां चलाई थी। कौन है क्या है, दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1998 से। यह राजस्थान का एक जोधपुर का शहर लगा है। जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म शूटिंग चल रही थी हम साथ साथ हैं और कई बड़े कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे। 27 और 28 सितंबर 1998 की रात यह जो घोड़ा फार्म हाउस है, इस घोड़े फार्म हाउस के पास एक काले हिरन का किसी ने शिकार कर दिया। जब काले हिरन का किसी ने शिकार कर दिया तो पता चला, इसमें नाम आता है सलमान खान का, कि सलमान खान ने ही इस हिरन का शिकार किया है। और देखते ही देखते 15 अक्टूबर 1998 को जोधपुर का एक लूनी थाना है, उस थाने के अंदर सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक नहीं बल्कि 4 मुकदमे दर्ज होते हैं और जब 4 मुकदमे दर्ज होते हैं साथ ही इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और लगभग 5 दिन तक ये शुरुआत में जेल में रहते हैं। 17 अक्टूबर सन 1998 को आ, इनको जमानत मिल जाती है और ये चले जाते हैं। लेकिन यह काला हिरन अब सलमान खान का लगातार पीछा करने लगता है। एक बालक जिसकी उम्र अभी लगभग 7-8 साल का ही है, यह काले हिरन के साथ घटी घटना थी। लेकिन वह बालक आगे चलकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और वहां पर गुंडागर्दी में आ जाता है, गैंगस्टर बन जाता है और बड़े बड़े कांड करने लग जाता है। एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, यानी कि उस लड़के का नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई। उस लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने पकड़कर अपनी जीप में डाला हुआ था। तभी किसी ने जब माइक उसके सामने लगाया तो माइक पर उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे, यानी कि उसने धमकी दे दी और धमकी के साथ साथ उसने यह कहा कि हम काले हिरन की पूजा करते हैं, बिश्नोई समाज उसकी पूजा पाठ करता है और सलमान खान ने यह बहुत ही बुरा किया है और जब उसे मारेंगे तो घर में घुस के ही मारेंगे और जहां कहेंगे वहां मारेंगे, जोधपुर आएगा तो वहां मारेंगे। कुछ इस तरह की धमकी थी। वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड हो गया था, यानी कि मीडिया में रिकॉर्ड हो गया था और वो लगातार सोशल मीडिया पर गाहे बगाए कभी भी वायरल हो जाता है। जब लगातार वायरल हो जाता है तो उसके बाद फिर यह कहानी चलती रहती है सोशल मीडिया पर। जो 14 अप्रैल 2024 की सुबह 9 बजे के आसपास जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, वो अनमोल बिश्नोई था। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया शहर के अंदर अभी मौजूद है, यहाँ से भागा हुआ है। उसके ऊपर भी कई तरह के अपराध है। जब इसके बाद सलमान खान को किसी न किसी रूप में धमकियां मिलती रहती थी। जून 2022 का यह वाकया है। सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बीच में एक सामने बड़ा सा रोड है और बड़े से रोड को जैसे ही पार करेंगे तो सामने एक पार्क है। अक्सर सलमान खान के पिता सलीम खान उस पार्क में टहलते हैं और जब थक जाते हैं तो थकने के बाद वो अपने बेंच पर आराम से बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो बेंच पर बैठे हुए थे, एक सफेद रंग का एक कागज था और कागज पर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उस कागज को उसने उठाया, उठाने के बाद पता चला कि उसमें लिखा हुआ था कि तेरा मूसा जैसा हाल कर दिया जाएगा सलमान खान। इनकी सलमान खान को सीधे सीधे धमकी थी और वो पत्र मिलता है सलमान खान के पिता सलीम खान को। जैसे ही सलीम खान को वो पत्र मिलता है, जैसे ही सलीम खान को वो पत्र मिलता है वो घबरा जाते हैं। वो पत्र वहां किसने रखा था किसने नहीं रखा था इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। बांद्रा पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी जाती है, पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। शादी वाई श्रेणी की जो उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इसमें लगभग 11 जवान पुलिस के इसमें शामिल होते हैं और उनके साथ साथ एक बताते हैं कि 1 या 2 कमांडो भी होते हैं, 2 पीसीओ होते हैं और 24 घंटे इनकी सुरक्षा रहती है। जब भी कभी सलमान खान की गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे, बीच में सलमान खान रहते हैं। उनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद भी उन पर हमला न कर दे, कुछ इस तरह से सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते हैं। यह जो पत्र मिला था वो पत्र मिला था जून में, जब इससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब का एक बड़ा सिंगर था, उनको थोड़ी बहुत नहीं 24 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को एक चिट्ठी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, डर लगना तो अपने आप में ही सहजी अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती।
उसके बाद जैसे ही ये फोन पहुंचता है, ये फोन करने वाला होता है कि रॉकी जोधपुर राजस्थान का रहने वाला होता है, ऐसा उसने दावा किया था। मुंबई पुलिस ने मुंबई पुलिस एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद पता करती है कि 16 साल का लड़का है, इसने उसने इस तरह की धमकी दी है। पुलिस इस मामले की जांच करती है, जांच तो करती है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है, कभी इस तरह की बातें सामने ही नहीं आई। अगर सामने आई तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा जो डर जो फैला हुआ था इन बदमाशों का, गुंडों का, गैंगस्टर का, वो शायद इतना डर ना हो। लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमती। सलमान खान को 3 ऑफिशियल जो उसकी जो मेल आईडी होती है, उन उसको उसको 3 मेल किए गए थे, एक के बाद एक लगातार मेल हो रहा था, और मेल करने वाला ढाका राम होता, जिसने लिखा था सलमान खान अगला नंबर तेरा है, सिद्धू मूसेवाला की तरह तेरा भी वही अंजाम किया जाएगा। अब सलमान खान को इस तरह का मेल एक दो बार नहीं, तीसरी बार जब मिला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पहले से ही सुरक्षा मिली हुई थी, अब पुलिस का काम सुरक्षा देना है, सुरक्षा करना है, सरकार का काम भी यही है, तो ऐसे ही करना कराना था। लेकिन वह पहले से सुरक्षा में थे। लेकिन जैसे पता करने की कोशिश की कि आखिरकार यह जो धमकी ढाका राम दे रहा है वह कौन है, पता चला कि उसने अपने आप को राजस्थान का जोधपुर का बताया था, लेकिन जो आईपी एड्रेस निकल के आता है वह कनाडा का निकल के आता है, कि विदेश का वो आईपी एड्रेस था। अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 14 और 17 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू लिया गया था जो लॉरेंस बिश्नोई का होता है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 14 और 17 मार्च 2023 को अलग अलग एक निजी टीवी चैनल पर चलाया गया था, और उसमें जेल के अंदर रहते हुए, भटिंडा की जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपना इंटरव्यू दे दिया। जबकि बताया जाता है कि बड़ी सुरक्षा होती है, सुरक्षा के बीच कैसे मोबाइल पहुंचा वहां से, जबकि वहां पर जैमर के बीच में वो मोबाइल काम कर रहा था। और एक पत्रकार ने इंटरव्यू ले लिया, और इंटरव्यू के दौरान कुछ बातचीत करते करते उसने वही लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जो पहला वाला राग था, उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे, लेकिन अगर सलमान खान बचना चाहते हैं तो वह माफी मांग ले, क्योंकि उन्होंने काले हिरन का जो शिकार किया है, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो वो तैयार रहे, हम कभी भी उन्हें मार सकते हैं। दरअसल यह काम तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से चल ही रहा था, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल होती है, वह सोशल मीडिया पर जो, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई साथी गोल्डी बरार जो इसकी साथी होता है, जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने में अपनी पूरी जिम्मेदारी ली थी, हमने मारा है, ऐसे उनको ऐसे ही गोगा मन जो है, जो कि उसका हत्या कर दी जाती है, उसकी रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ले ली। और इस जैसे ही हत्याएं होती है, ज्यादा गोलियां मारी जाती है, गोली मारने के बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाता है, और वायरल हो जाता है, वही घूमता रहता है चारों तरफ। लेकिन क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई के ही लोग करते हैं उस पोस्ट को? ये एक अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो सोशल मीडिया का जो पोस्ट वायरल हो तो जाता है, लेकिन जब उसके बारे में अगर आप कभी भी किसी के बारे में सर्च करने की कोशिश करेंगे, यदि आपने गूगल लिखा, लॉरेंस बिश्नोई लिखा, गोल्डी बरार लिखा या अनमोल बिश्नोई लिखा, तो वहां पर एक दो निकल नहीं लिखा बहुत सारी आ जाएंगे। काम मुश्किल है, यदि गवर्नमेंट चाहे भी, पुलिस चाहे भी, तो उसका लिंक ना मिल पाए, या पता ही नहीं चल सकता आसानी से कि आखिरकार किसने यह पोस्ट किया, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने किया या किसी और ने किया। लेकिन जो भी है सो है, यह गोलियां चलाई है। बाकी आज के तकनीक के मामले में अगर बात करें पूरे भारत की, तो दिल्ली की पुलिस नंबर 1 स्थिति पर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो। पहले कभी मुंबई शहर नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है शहर के अंदर, कोई भी प्रवेश करता है, हाईटेक सिटी से उसका चेहरा आ जाता है, गाड़ी का नंबर आ जाता है, वो लड़के कौन थे कि बताया जाता है 5 फुट 8 इंच या 10 इंच के आसपास